गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th क्लास देखिए, कल अपन ने सरगुज़िश्त आज़ाद बख्त बादशाह की कहानी पढ़ी थी। तो देखिए ये कहानी कुछ ही हुई थी, अपन इसकी आगे की कहानी आज देखते हैं। तो देखिए आगे की कहानी ये, जैसे इन्होंने बताया था कि मेरे क़िबला ने जब वफ़ात पाई उस वक्त मैं तख्त पर बैठा और ये आलम के अकाई का था, शबाब का था, यानी कि ये बिल्कुल जवान थे। तो देखिए इन्हों के पास में जब ये तख्त पर बैठे तो इन्होंने अपने वालिद का तख्त संभाला। तो वहाँ पर किसी ने, ताजिर ने इनको खबर दी कि एक ताजिर है, वो एक लाल लेकर आया है और वो लाल कैसा है, 5 मिसकाल का है और बहुत ही खूबसूरत है, उसका जैसा लाल मैंने कहीं नहीं देखा था। इसको देखने के बाद ये क्या करते हैं, उस ताजिर को अपने दरबार में बुलाते हैं और वो ताजिर इनको ये लाल देता है। अब देखिए उसके बाद में क्या होता है कि देखिए, एक रोज़ दीवाने आम किए बैठा था और उमराव अरकान दौलत अपने अपने पाए पर खड़े थे और हर मुल्क के बादशाहों के इलची मुबारक बात की खातिर जो आए थे वो सभी सब हाजिर थे। तो देखिए सारे इलची इनके पास में आए थे। उस वक्त मैंने, देखिए उस वक्त भी इन्होंने क्या किया, उस वक्त मैंने मुआफिक मामूल के, यानी कि जो इन्होंने मामूल बना लिया था रोज़ का कि उस लाल को मंगाकर अपने दरबार में दिखाया करते थे सबको, तो इसी तरीके से उन्होंने उस मामूल के उस लाल को मंगवाया। जवाहिर खाने का दरोगा लेकर आया, जो जवाहिर खाने का दरोगा था वो लाल लेकर इनके पास आया। मैं हाथ में क्या कह रहे हैं, मैं हाथ में लेकर तारीफ करने लगा। और काय की तारीफ करने लगे, ये लाल की तारीफ करने लगे। मैं हाथ में लेकर तारीफ करने लगा और फिरंग के इलची को दिया। उसने देख कर तबस्सुम किया, यानी कि वो उसने देखा उस लाल को और उस लाल को देखकर वो क्या हुआ, तबस्सुम का मतलब है मुस्कुराया। और ज़माना साजी से सिफत की, क्या कह रहे हैं, ज़माना साजी के सामने उसने उसकी सिफत के बारे में बताया कि इस तरह हाथों हाथ हर एक ने लिया और देखा और एक ज़बान होकर बोले कि क़िबला आलम के इक़बाल के बाइस ये मैसर हुआ है, यानी कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, इस वजह से आपको ये लाल मैसर हुआ है। वलाना यानी कि वरना कसू बादशाह, यानी कि कसू यानी कि ये फारसी लफ्ज़ है। कसू का मतलब है किसी। कसू बादशाह के हाथ आज तक ऐसा रक़्म बेबहा नहीं लगा। उस वक्त मेरे क़िबलेगाह का वज़ीर के मर्द दाना था और उसी खिदमत पर सरफराज था। वज़ारत की एक वज़ीर ने वज़ारत की, चौकी पर खड़ा था, आदाब बजा लाया। देखिए एक वज़ीर खड़ा हुआ इनके सामने और इनसे आदाब बजा लाया और इल्तिमास किया। इल्तिमास का मतलब है अर्ज़ करना, यानी कि अर्ज़ किया कि कुछ यानी कि उसने इल्तिमास यानी कि दरख्वास्त की कि मैं आपसे कुछ, इल्तिमास का मतलब होता है दरख्वास्त करना या अर्ज़ करना। इल्तिमास किया कि कुछ अर्ज़ किया चाहता हूँ, कि मैं आपके सामने कुछ कहना चाहता हूँ, अगर जा बख्शी हो, यानी कि अगर आप मेरी जा बख्शी हो। क्योंकि पहले ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि अगर बादशाह के सामने कुछ बात गलत हो जाया करती थी तो बहुत से बादशाह ऐसे जल्लाद हुआ करते थे कि उसकी कहने वाले की गर्दन कलम करवा दिया करते थे। तो इन्होंने पहले दरख्वास्त की कि मैं आपके सामने कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरी जान बख्शें तो मैं आपके सामने कुछ अर्ज़ करूँ। मैंने हुक्म किया कि कहें। वो बोला, क़िबला आलम आप बादशाह हैं और बादशाहों से बहुत बईद हैं कि एक पत्थर की इतनी तारीफ़ करें, यानी कि ये तो बहुत बड़ी दूर की बात है कि ये जो लाल है ये तो एक पत्थर है और आप एक पत्थर की इस कदर तारीफ़ कर रहे हैं, ये तो बहुत दूर की बात है। अगरचे रंग ढंग, क्या कह रहे हैं, माना कि ये जो पत्थर का लाल है ये काय का कह रहे हैं कि वो कैसा था, अगरचे यानी कि अगरचे रंग ढंग संग में लासानी है, यानी कि ऐसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, ये लासानी है, लाजवाब है, लेकिन संग
ہے यानी कि है तो ये पत्थर ही, और एक पत्थर की तारीफ करना ये तो एक बहुत बड़ी बात है। और इस दम सब मुल्कों के इलची दरबार में हाजिर हैं, जब अपने अपने शहर में जावेंगे अलबत्ता ये नक्ल करेंगे कि अजब बादशाह है कि एक लाल कहीं से पाया है, उसे ऐसा तोहफा बनाया है कि हर रोज़ रूबरू मंगवाता है और आप उसकी तारीफ करके सबको दिखाता है। बस जो बादशाह या राजा अहवाल सुनेगा अपनी मजलिस में हंसेगा। खुदावंद एक अदना सौदागर निशापुर में हैं। क्या कह रहे हैं कि ये जब सौदागर अपने अपने वहाँ पे बादशाहों में जाएंगे, अपने अपने मुल्क में जाएंगे और आपका किस्सा छेड़ेंगे कि एक बादशाह है, वो एक पत्थर के लाल की इतनी तारीफ करता है और रोज़ाना मंगवाता है, और फिर सब हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। और जैसा लाल आपके पास है ऐसा तो एक सौदागर के पास 7 लाल है। आपके पास तो एक ही लाल है और एक सौदागर है, उसके पास में तो 7 लाल है। सौदागर निशापुर में है। कहाँ पर बता रहे हैं? निशापुर में है। उसने 12 दाने लाल के हर एक 7 मिसकाल का है। कितनी मिसकाल का बता रहे हैं? उसके व्यापारी जो निशापुर का व्यापारी है उसके पास कितने लाल हैं? 12 लाल हैं। और कितने कितने मिसकाल के हैं? कितने कितने वजन के हैं? 7 मिसकाल के हैं। पट्टे में नसक करके कुत्ते के गले में डाल दिए हैं। और वो निशापुर का जो व्यापारी है उसने वो सारे लाल 12 के 12 लाल किसके गले में डाल रखे हैं? कुत्ते के गले में डाल रखे हैं। और आप अपने खजाने के अंदर ये एक लाल रखवाते हैं। तो ये जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी लोग हैं, अपने अपने राजाओं के पास जाएंगे तो आपका मजाक उड़ाएंगे कि ये एक लाल के पीछे कितने दीवाने हो गए हैं। तो देखिए आपकी हंसी उड़ेगी। तो आप ऐसा ना करिए। मुझे सुनते ही गुस्सा चढ़ाया। तो जैसे ही बादशाह ने सुना कि मतलब मैं एक लाल की तारीफ कर रहा हूँ और ऐसा कोई सौदागर है निशापुर में जिसके पास 12 लाल हैं और उसने अपने कुत्ते के गले में डाल रखे और मैंने इस लाल को अपने खजाने में रखवा रखा है, तो देखिए मैंने जैसे ही सुना, उसको सुनते ही गुस्सा चढ़ाया और खिसियाने होकर फरमाया कि इस वज़ीर की गर्दन मारो, यानी कि इस वज़ीर की गर्दन उड़ा दो। देखिए जल्लादों ही उसका हाथ पकड़ लिया। जल्लादों ने उसका हाथ पकड़ लिया और चाहा कि बाहर ले जावें। फिरंग के बादशाह का इलची दस्त बस्ता रूबरू आकर खड़ा हुआ। तो देखिए फिरंग का जो एक इलची था वो बादशाह के सामने आकर खड़ा हुआ। मैंने पूछा कि तेरा क्या मतलब है? उसने अर्ज़ की कि उम्मीदवार हूँ कि तक़सीर से वज़ीर की वाकिफ़ हूँ कि इस वज़ीर ने जो भी तक़सीर की है, जो भी बातें बताई हैं, उससे मैं वाकिफ़ हूँ। मैंने फरमाया कि झूठ बोलने से और बड़ा गुनाह कौन सा है, ख़ुसूसन बादशाहों के रूबरू, यानी कि एक तो तुम झूठ बोल रहे हो और वो भी बादशाह के सामने, तो इसलिए इसकी गर्दन कटवाने का हुक्म मैंने दिया है। और तुम्हारा मतलब क्या है? तुम क्या चाहते हो? तुम इसकी क्यों वकालत कर रहे हो? उसने कहा उसका दरोग साबित नहीं हुआ, यानी कि इसका गुनाह अभी साबित नहीं हुआ है कि ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। शायद जो कुछ अर्ज़ की है सच हो, यानी कि देखिए इसका गुनाह अभी साबित नहीं हुआ है। माना कि ये जो भी बोल रहा है हो सकता है सच भी हो सकता है। अभी बेगुनाह का कत्ल करना दुरुस्त नहीं। उसका मैंने ये जवाब दिया कि हरगिज़ अक़ल में नहीं आता, यानी कि मैं इस बारे में दूसरा जानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। मेरे समझ में नहीं आता कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के कुत्ते के गले के अंदर 12 लाल कोई निशापुर का सौदागर डाल सकता है। ये गलत है और ये सच हो ही नहीं सकता। एक ताजिर के नफ़े के वास्ते शहर ब शहर और मुल्क ब मुल्क ख़राब होता फिरता है और कोड़ी कोड़ी जमा करता है। 12 दाने लाल के जो वज़न में 7 मिसकाल के, क्या कह रहे हैं, जो वज़न में 7 मिसकाल के हों, जो वज़न में 7 मिसकाल के हों, कुत्ते के पट्टे में लगा दें
اس نے کہا خدا کی قدرت سے تعجب نہیں، شاید بادشاہ ایسے تحفے اکثر سوداگروں اور فقیروں کے ہاتھ آتے ہیں، اس واسطے کہ یہ دونوں ہر ایک ملک میں، یعنی کہ یہ جو سوداگر ہیں یہ ہر ایک ملک میں جاتے ہیں اور جہاں سے جو کچھ پاتے ہیں لے آتے ہیں۔ صلاح دولت یہ ہے کہ ایسا ہی تفسیر وار ہے تو حکم قید کا ہو، یعنی کہ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے تو آپ اس کو قتل مت کرو جب تک اس کا گناہ ثابت نہیں ہو جائے، آپ ایسا کرو اس کو جیل میں ڈال دو، اس لیے کہ وزیر بادشاہ کی عقل ہوتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وزیر جو ہوتے ہیں وہ بادشاہ کی عقل ہوتے ہیں اور یہ حرکت سلاطینوں سے بدنما ہے کہ ایسی بات پر کہ جھوٹ سچ اس کا ابھی ثابت نہیں ہو اور حکم قتل کا فرمائے۔ تو دیکھیے یہ بادشاہوں کا یہ غلط رہے گا کہ یعنی کہ کوئی بھی بادشاہ ہو جب تک اس کا جھوٹ سچ ثابت نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے اور اس کی تمام عمر کی خدمت اور نمک حلالی بھول جائے۔ بادشاہ سلامت اگلے شہر یاروں نے بندی خانہ اسی سبب ایجاد کیا ہے کہ بادشاہ یا سردار اگر کسو پر غضب ہو تو اسے قید کر کے کسی پر غضب ہو تو اس کو قید کر کے کچھ دن میں غصہ جاتا رہے گا اور بے تقصیری اس کی ظاہر ہوگی، یعنی کہ جو بھی اس نے بولا ہے اس کا گناہ ثابت ہو جائے گا۔ بادشاہ خون حق سے محفوظ رہیں گے، کل کو روز قیامت میں ماخوذ نہ ہوں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کل کو روز قیامت میں آپ ماخوذ نہ ہوں گے۔ میں نے جتنا اس کے قائل کرنے کو چاہا اس نے ایسی معقول گفتگو کی کہ مجھے لاجواب کیا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے ایسی معقول جستجو کی کہ مجھے لاجواب کیا، یعنی کہ میں کوئی جواب نہ دے سکا۔ تب میں نے کہا کہ خیر تیرا کہنا پذیر ہوا، میں خون سے اس کے درگزر لیکن زندہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن زندہ یعنی کہ جیل میں مقید رہے گا، یعنی کہ جیل میں قید رہے گا۔ اگر 1 سال کے عرصے میں اس کا سخن راست ہوا کہ ایسے لال کتے کے گلے میں ہے تو اس کو کی نجات ہوگی اور نہیں تو بڑے عذاب سے مارا جائے گا۔ تو دیکھیے 11th کلاس یہ اپن کا سبق تھا، سرگزشتہ وقت آزاد کی کہانی تھی، یہ اپنی کہانی پوری ہو گئی ہے۔ آپ اس کو پڑھیں گے اور اس کو پڑھنے کے بعد اس کے سوال جواب بھی دیکھیں گے۔